हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि चौधरी। मैं डी फार्म फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं बुक विद टीचर्स ऐप्स एंड बुक से पढ़ती हूँ। सो आज का मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस, जिसे एएनएस का फुल फॉर्म है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि ना हमारे पूरी बॉडी को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ना हमारे बॉडी के अंदर हमारे नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। लेकिन आज हम पढ़ते हैं कि पीएनएस के अंदर ही एएनएस आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो 2 नर्व्स होते हैं, क्रेनियल और स्पाइनल, वो दोनों ऑटोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एएन के पीएनएस के अंदर ही एएनएस आता है। अब पीएनएस का क्या बोला गया? ऑल नर्व्स एंड सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेंसरी का वर्ड यूज़ किया गया है। सेंसरी हो गया, मोटर हो गया। जब ये दोनों वर्ड का यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग होता है कि हम सोमेटिक का मतलब सोमेटिक के बारे में बोल रहे हैं। सोमेटिक मतलब कि हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर भी 2 आता है, सेंसरी और मोटर। अब सेंसरी और मोटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ना कोई गर्म चीज़ है, हम उसको छू रहे हैं तो वो सेंस हुआ, लेकिन हम वहाँ से हाथ हटा रहे हैं तो वो होता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स। तो ये जो भी आता है, वो जो दोनों या आता है, वो सोमेटिक में आता है। और ये हमारा वॉलेंट्री होता है, मीन्स कि हमारा कि ये स्केलेटल मसल्स की क्या हमारा चलना, हमारा बोलना, ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है कि हम हमें कब चलना है, कब बोलना है, कब रुकना है। ये सब ये डिसाइड करता है। और हमारा आता है ऑटोनॉमिक, जो इनवॉलेंट्री होता है। जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, ऑर्गन्स हो गए, ये सब कुछ कंट्रोल करने वाला है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि इसमें 2 टाइप के नर्व्स होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब हम बात करते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होता क्या है। तो एक तो ना सिंपैथेटिक का मीन्स क्या होता है? फ्लाइट ऑफ फाइट मोशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को मोशन में लाता है, किसी चीज़ को लेकर हमारे बॉडी को मोशन में लाना। जैसे कि पीछे पीछे कुत्ता पड़ा है तो हमको भागना है, तो वो एक तरीके से हमारा सिंपैथेटिक बोलना चाह रहा है कि एड्रेनल से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे वो सीक्रेट हो रहा है, वहाँ से हमको बोलना चाह रहा है कि तुमको भागना है करके। तो वो सब चीज़ आता है सिंपैथेटिक में। फिर एक आता है पैरासिम्पैथेटिक में। अगर ये चीज़ मोशन में ला रही है तो यही चीज़ वो उसको रेस्ट में लाएगी। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि ना पीएनएस से ही एएनएस आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ना, वो 2 नर्व से आती है। वो होता है यहाँ के एक क्रेनियल नर्व से और एक आते हैं यहाँ के सैक्रल नर्व से। इन 2 नर्व से जो पास आउट होते हैं, वो 2 नर्व्स पास होते हैं, उसको पैरासिम्पैथेटिक कहा जाता है। और जो ना 2 नर्व्स जहाँ एक पॉइंट पे मिलती है, उसको हम कहते हैं गैंग्लिया। अगर ये नर्व्स है और ये एक दूसरे नर्व से, ये 2 नर्व्स के बीच में एक पॉइंट में जहाँ वो मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं गैंग्लिया। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये पैरासिम्पैथेटिक होता है, वो क्रेनियल और सैक्रल से निकलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल नर्व्स। ये दोनों जगह से निकलता है। और ये जो नर्व्स है ना, इसको हम बोले कि प्री गैंग्लियोनिक, और इस नर्व्स को बोलेंगे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो पैरासिम्पैथेटिक में जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व्स होती है, वो शॉर्ट होती है, और जो प्री होती है वो लॉन्ग होती है। अब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की। तो सिंपैथेटिक यहाँ से निकलता है वर्टेब्रल कॉलम से। एक होता है थोरैसिक और एक होता है लंबर। इन 2 बोन से हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स निकलता है। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक होता है वो लॉन्ग होता है, और जो प्री होता है वो शॉर्ट होता है। अगर हम बात करें कि ये कैसे कैसे ये मोशन में ला रहा है और कैसे कैसे ये रेस्ट में ला रहा है। अगर ये डायलेट करेगा तो ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा तो ये स्लो करेगा, ये रिलैक्स करेगा तो ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, ये इनिबिट करेगा तो ये स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा तो ये इनिबिट करेगा। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सारे सिंपैथेटिक मोशन में लाए। कुछ सिंपैथेटिक के नर्व्स कुछ कुछ चीज़ों को वो रेस्ट में भी ला सकते हैं, और सारे पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट में लाए ऐसा नहीं, वो कुछ चीज़ वो उसको मोशन में भी ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कोलिनर्जिक और एक होता है एड्रेनर्जिक। अब हम बात करते हैं कि हम सिंपैथेटिक को ये एड्रेनर्जिक क्यों बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग कोलिनर्जिक क्यों बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक हम क्यों बोलते हैं? जैसे मैंने आपको ये कहा था कि ये प्री गैंग्लियोनिक होता है।
प्री गैंग्लियोनिक, और ये होता है हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो यहाँ से जो एसिटाइल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर पास होता है, यहाँ से धीरे 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 पास होता है, तो वो पास होने के बाद भी जब पोस्ट गैंग्लियोनिक में आता है तब भी वो एसिटाइल कोलिन ही होता है, और वहाँ से निकलने के बाद में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बन के ये उनको जहाँ बाइंड होता है वो वहाँ बाइंड होता है, और जहाँ बाइंड होता है वापस वो रीअपटेक करता है। तो और इस सारे प्रोसेस में पैरासिम्पैथेटिक के प्रोसेस में सिर्फ ये एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कोलिनर्जिक। और सिंपैथेटिक में हम बोलते हैं एड्रेनर्जिक। एड्रेनर्जिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्री गैंग्लियोनिक में एसिटाइल कोलिन होता है, और जब वो पोस्ट में आता है तब वहाँ पर होता है नॉर एड्रेनलिन। जैसे हम बोल सकते हैं नॉर एफ्रिनेफ्रिन, नॉर एफ्रिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनलिन भी बोल सकते हैं, एफ्रिनेफ्रिन को हम एड्रेनलिन भी बोल सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक है। एड्रेनर्जिक भी क्योंकि इसके अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर का यूज हो रहा है, एक प्री में एसीएच मिल रहा है एसिटाइल कोलाइन, और पोस्ट में फिर हमको ये मिलता है जो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में बाहर आता है। पैरासिम्पैथेटिक में जो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में बाहर आता है वो होता है एसीएच, और जो सिंपैथेटिक के फॉर्म में बाहर आता है वो होता है नॉरएफ्रिनेफ्रिन। अब हम बात करते हैं कि इनके रिसेप्टर्स के बारे में। तो इनके भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स यानी सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स में अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स में भी उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, और इनका भी सब टाइप्स होते हैं जैसे कि अल्फा A1, अल्फा 2 भी, अल्फा 3D। और अगर अल्फा 2 की बात करें तो इनके भी टाइप्स होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि अल्फा 1 कहाँ लोकेट होता है, कहाँ उसका फंक्शन है, उसको कौन सा ड्रग स्टिमुलेट कर सकता है, उसको कौन सा ड्रग उसको ब्लॉक कर सकता है। तो हम लोकेशन की बात करें तो ये पोस्ट जंक्शनल इफेक्टेड ऑर्गन्स। तो और उसके फंक्शन में आता है ये स्मूथ मसल्स, ग्राइंड सिक्रेशन, गट रिलैक्सेशन, और लिवर ग्लाइकोलाइसिस और हार्ट आयतमा। इसके सिलेक्टिव एगोनिस्ट की हम बात करें तो मैंने जैसे कहा था कि फिनाइलेफ्रिन आता है और मेथॉक्सामाइन आता है, और एंटागोनिस्ट की बात करें तो प्राजोसिन आता है। तो प्राजोसिन में चेस्ट पेन में काम आता है, जैसे मैंने कहा था कि हार्ट अराइथमा में, तो वैसे उसमें ये काम आ सकता है। अब हम बात करें अल्फा 2 के बारे में। अल्फा 2 के बारे में हम बोलेंगे तो उनका लोकेशन कहाँ होता है, प्री जंक्शनल ऑन नर्व एंडिंग। अल्फा 2 है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अल्फा 2 के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वैसे ही इनका टाइप है। Alpha 2 is also post junction in brain, pancreatic, beta cells and extra junction in certain blood cells और platelets। इनका फंक्शंस बताऊँ, इनका फंक्शन है इनिबिशन करना, ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है वो, या फिर प्लेटलेट एग्रीगेशन और इंसुलिन को डिक्रीज करना। इसका एगोनिस्ट, इसका जो ड्रग को वो स्टिमुलेट करेगा वो होता है क्लोनिडिन, और जो एंटागोनिस्ट होता है वो होता है यूहिम्बिन। और ये दोनों एक तरीके से क्रूड ड्रग्स होते हैं, जैसे कि बार्क हो गया, लीव्स हो गया, ये वहाँ से इसको लिया गया है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात किया अल्फा के बारे में, तो हम बात करेंगे बीटा के बारे में। बीटा के भी टाइप्स होते हैं, बीटा 1, बीटा 2, और एक होता है बीटा 3 के बारे में, बीटा 3। तो हम यहाँ पर 2 के बारे में पढ़ेंगे। बीटा 1 तो उसका लोकेशन कहाँ होता है कि ये हार्ट में होता है, जेजी सेल्स में होता है। जेजी इन सेंस जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, किडनी में होता है। इसके सिलेक्टिव अगोनिस्ट होता है वो डोबुटामाइन होता है, और एक जोमेटर होता है। डोबुटामाइन को एक तरीके से हम लोग डोपामिन भी बोल सकते हैं। और सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो होता है मेटाप्रोलोल और एटेनॉल, जैसे कहा था ना मेटाप्रोलोल एटेनॉल मोस्टली इसमें हार्ट में यूज होता है। अब हम बात करते हैं बीटा 2 के बारे में। बीटा 2 के बारे में, बीटा 2 कहाँ लोकेट होता है, ब्रोंकाई, ब्लड सेल, यूट्रस, लिवर, जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आई में। इसका सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है साल्बुटामोल और टेर्बुटलिन, और इसका एंटागोनिस्ट होता है बिटेक्सोलोन। अब जैसे हमने बात कर ली सिंपैथेटिक के बारे में कि उसमें अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स होता है। अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। इनके भी रिसेप्टर्स होता है, 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है मस्करेनिक रिसेप्टर्स और एक होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। हम बात करेंगे मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में। मस्करेनिक की भी 3 टाइप होता है, M1, M2, M3। जो ये जो एरो है उससे पता चलता है कि एक्सिबिटरी, और ये होता है इनिबिट करना। एक्सिबिट यानी स्टिमुलेट करना, इनिबिट यानी ब्लॉक करना, है ना।
अभी M1 M2 M3 की बात करेंगे तो M1 का जो लोकेशन था वो CNS और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होता है, M2 का CVS में होता है और M3 का विसरल स्मूथ मसल्स में होता है। अगर हम इसके एगोनिस्ट की बात करें तो उसके एगोनिस्ट में ऑक्सोटेमोरिन होता है, M2 का मेथोकोलिन होता है और M3 का बेटानोकोल होता है। एंटागोनिस्ट की बात करें तो उसका फेरेंसिपिन और टेलेंसिपिन होता है, M2 का मेथोट्राइमिन और ट्रेप्टाडाइमिन होता है और M3 का जो होता है वो हेक्साहाइड्रोक्सिलाडिफेनिडोल और डेराफेनिसिन होता है। अब हम बात करते हैं निकोटिनिक की बात करते हैं। हम लोग ने बोला कि मस्कियन निकोटिनिक होता है। अब बात करते हैं निकोटिनिक की। निकोटिनिक भी क्या टाइप का होता है, एक NM होता है और एक NN होता है, ठीक है। अभी NM और NN तो इसके लोकेशंस क्या होते हैं, इनका लोकेशन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और इसका होता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंटरनल मेडुला। इसके दो टाइप्स होते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग न्यूरोमस्कुलर, तो इसको हम बोल सकते हैं गैंग्लियोनिक में। अब एगोनिस्ट की बात करते हैं तो एगोनिस्ट में PTM और निकोटिन आता है और इसमें DMPP और निकोटिन आता है। ये दोनों केमिकल नेम है, उसके केमिकल नेम्स होते हैं। एंटागोनिस्ट है तो वो ट्यूबोक्यूरेनिन होता है और एक होता है अल्फा ब्यूगेटोरेंसी और NN का होता है हेक्सामेथोनियम और एक होता है ट्राइमेथाफेन। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस। इसके 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स या फिर हम बोलेंगे एड्रेनर्जिक एजेंट्स या एगोनिस्ट, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स और बोलेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। जैसे मैं आपको बोला था कि एड्रेनर्जिक का मीन्स आया तो समझ आने का कि उसमें 2 यूज होते हैं, एक एसिटाइलकोलाइन और एक नॉरएपिनेफ्रिन जो सिंपैथेटिक मीन्स होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो कोलिनर्जिक है, इसका मतलब इसमें एक ही तरह का न्यूरो ट्रांसमीटर यूज होता है, वो होता है एसिटाइलकोलाइन। अब मिमिटिक की बात किया, मिमिटिक करना मतलब कि उसकी मिमिक्री करना। अगर वो किसी चीज़ को स्टिमुलेट कर तो वो भी उसको सिर्फ स्टिमुलेट ही करेगा, उसको वो ना ब्लॉक नहीं करेगा, तो उसको हम बोलेंगे कि मिमिटिक। और लाइटिक मीन्स ब्रेक करना, ये करता है तो ये स्टिमुलेट मिमिक्री बोला हम उसको, मिमिक्री, और इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ब्रेक करना। पैरासिम्पैथोमिमेटिक का मतलब भी वही होता है कि अगर वो कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है तो उसको हम रेस्ट पे रहने दें, ना कि हम उसको स्टिमुलेट करें। और अगर लाइटिक है इन द सेंस कि हम नहीं चाहते कि वो रेस्ट पे रहे, हम चाहते हैं कि वो स्टिमुलेट हो। जैसे कि हमने देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक में ऐसे बहुत सी चीज़ें थी जो स्टिमुलेट कर रही थी, कंस्ट्रिक्ट कर रही थी। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कंस्ट्रिक्ट हो रही है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम लाइटिक का यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की। तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, तो हम इसके एक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, वो होगा एफिनेफ्रिन। और स्टेबिलिटी इसकी स्टोरेज है तो वो 20-25 डिग्री सेल्सियस कंट्रोल रूम में ही रहता है। इसका फॉर्मुलेशन है ये इंजेक्टेबल में रहता है, इंजेक्टेबल के फॉर्म में आता है ये इंजेक्शन और ये ड्रग। और इसका ब्रांड नेम है एड्रेनलिन और एफिस्नैप। इसका यूजेस है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना और साथ ही साथ है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस को भी ट्रीट करना। अब इसका साइड इफेक्ट ये आता है कि ये डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। हाँ हाँ, अब जैसे हमने कहा था कि मिमेटिक, अब हम बात करें कि लाइटिक की। लाइटिक में हम जो ड्रग लेते हैं उसका वो है प्रोपेनोलोल। अब हम इसका पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन, सब कुछ। तो इसका स्टेबिलिटी और स्टोरेज ये होता है कि ना हम ये जो ड्रग है वो 15-30 डिग्री सेल्सियस टाइट क्लोजली कंटेनर में ही रहता है। और इसका फॉर्मुलेशन में ये सोल्यूशंस में भी आता है, टैबलेट्स में के फॉर्म में भी आता है ये। इसका ब्रांड नेम है हेमेंगियोल और इनोप्रान। इसका यूजेस है हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना और इरेगुलेशन हार्ट बीट को भी ट्रीट करना और एंजाइना के कारण जो चेस्ट पेन होता है उसको भी ट्रीट करना। जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि जो सिंपैथेटिक जब हम लोग अल्फा बीटा हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, एटानोलोल, ये हार्ट के सिम्टम, हार्ट के डिसऑर्डर्स में काम आता है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। तो कोल्ड हैंड्स और फीट, हाथ ठंडे पड़ना, पैर ठंडे पड़ना, डिप्रेशंस, हेलुसिनेशंस।
अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स के बारे में। इसका हम एक ड्रग लेते हैं, वो है नियोस्टिग्माइन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका स्टेबिलिटी और स्टोरेज है कि इसको हम लाइट से प्रोटेक्ट रखना है, इसको लाइट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस में रहता है। ये इसका फॉर्मेशन है, ये इंजेक्शन में आता है ये, और इसका ब्रांड नेम है ब्लॉक्सीवर्स प्रोस्टिग्मिन। और इसका यूजेस है कि मायस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करना। मायस्थेनिया ग्रेविस का हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ना ये मसल्स ये डिसऑर्डर होता है मसल। इसमें क्या होता है कि ना जो ट्रांसमिशन इम्पल्स होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ना, या तो वो ज़्यादा बढ़ जाता है या तो फिर कम होता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादा हो रहा है इन सेंस तभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो रहा है, कम करना है, कम हो रहा है, ज़्यादा करना है, इसलिए हम ये ड्रग लेते हैं। इसमें मिमेटिक की बात की गई है। अब आते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट का चेस्ट पेन और डिजीनेस हो सकता है। हाँ, अब हम बात करेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। इसका हमने एक ड्रग लिया, वो है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्टेबिलिटी और स्टोरेज ये है कि उसको टाइट क्लोजली कंटेनर में रखा जाता है और भी ड्राई कूल एरिया में, और पूरा वेल वेंटिलेटर, यानी कि कोई भी चींटे या कोई भी डस्ट पार्टिकल कुछ नहीं, पूरा वेंटिलेटर होता है ये। और इसका फॉर्मुलेशन ये टैबलेट में आता है, कैप्सूल में आता है, सोल्यूशन में आता है, ये सिरप में आता है। मतलब सोल्यूशन इन सेंस कि इंजेक्शन में आता है। सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर मतलब इंजेक्शन होता है, और ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है। ब्रांड नेम की बात करेंगे तो ब्रांड नेम इसका डिबेंट और डाइसाइक्लोकोट है। यूजेस है इसका यूज टू ट्रीट इरिटेशंस इन बोवेल सिस्टम, यानी पेट में दर्द होना या फिर क्रैम्प्स में दर्द हो तो उसको रिलैक्सेशन में ही इसका काम आता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो ड्राई माउथ एंड नोजिया। सो आई होप कि आपको मेरा टॉपिक पसंद आया रहेगा, तो थैंक यू उसके लिए।